अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 दिनों की अगर हम बात करें तो पेट्रोली मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें होशरुबा इजाफ़ा हुआ। 47 रुपये तक जो पेट्रोल है वो महंगा हुआ, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मज़ीद महंगाई फ़ेस करने के लिए तैयार हैं, मगर परेशान भी दिखाई देते हैं। उनसे चल के बात करेंगे, पूछेंगे कि पेट्रोली मसनूआत में इजाफ़े से उनका कारोबार किस तरह से मुतासिर हुआ और उसके साथ साथ जो मज़ीद ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें क्या अफेक्ट हुआ और इसके साथ साथ जो किराए हैं कितने ज़्यादा हुए। चलते हैं प्रोग्राम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से पेट्रोली मसनूआत में मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है तो क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कारोबार में आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा, जो उन्होंने रात के अंधेरे में आवाम के ऊपर 17 रुपये कुछ पैसे का ही पेट्रोल में इजाफा करके जुल्म ढाया है, इनसे मैं अपील करूंगा फिलफौर इसको वापस लिया जाए। पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ पे महंगाई आपके सामने है, हर चीज़ पहले ही महंगी है। ऑलरेडी पेट्रोल के इजाफे के साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है और हमारा ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ है, हमारी सवारी किराया नहीं बढ़ती। हमारे एक बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पे टैक्सीज़ हैं। अगर हम किराया सवारी से डिमांड करते हैं बढ़ाने की तो सवारी हमारे से लड़ती है। अब हुकूमत ही हमें बताए या तो हम किराया बढ़ाएं या हुकूमत हमें इसमें जो है थोड़ा रिलीफ दे किराए के अंदर। यहाँ अगर बात करें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो किराए हैं उनमें तो इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो सवारी है वो पुराना किराया देती है और नया किराया और नए रेट्स पर सवारी भी नहीं मानती, जिसकी वजह से जो कारोबार है करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। खुशी मोहम्मद। ये बताएं पेट्रोली मसनूआत में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से क्या मुतासिर हुआ। की वजह से दुकानदारों ने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है, आटा घी महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ पे असरात पड़ गए हैं। बंदा गरीब आदमी क्या करे, दो तो वक्त आपका क्या काम है। मैं समोसे पकौड़े की रेडी लगाता हूँ, गरीब आदमी क्या करें, गुजारा करना औखा हो गया है। गुजारा करना, गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है और जो शहरी हैं मज़ीद पेट्रोली मसनूआत महंगी होने की वजह से हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाती है। और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका। मोहम्मद असलम। पेट्रोल महंगा होने से क्या परेशानी सामना करना पड़ा। हुकूमत बहुत अच्छा किया है कि जिंदा इंसान को दफन कर रहे हैं। कम अज कम उन्होंने बुजुर्गों के बारे को सोचना ही चाहता है। जेडे बुजुर्ग घर वेले बैठे कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कम अज कम उन्होंने तो बरीफ देन। उस तरह कहने कि असं बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने हैं, बुजुर्गों ने हर तावन सहूलत देंगे। किसी हस्पताल कोई बुजुर्गों को सहूलत नहीं मिल रही, रोड चाहो तो कोई सवारी नहीं उठा के ले जाती। सवारी की जो कीमतों में इजाफा हुआ है तो उस वजह से किराया अब कुव्वत बर्दाश्त में है आपकी। वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, कुव्वत बर्दाश्त इतनी है कि हमारे पास 10-20 रुपये होते हैं सवारी, जो जिसकी सवारी है वो 150 रुपये मांगते हैं। हम कहाँ से अदा करें, पैदल सफ़र करें। क्या हुकूमत यही काम कर रही है। आप तो गोल गप्पे खा रहे हैं और गरीब आदमी रोड पे फिर रहा है, मजदूरी के लिए तरस रहा है। कम अज़ कम खौफ खुदा करें, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी हैं उनका तो लिहाज करें, उनको तो बरीफ दें। किराया बढ़ने की वजह से पैदल सफ़र भी करना पड़ता पैदल सफ़र, मैं खुद यहाँ से पैदल सफ़र करके 5 मील पैदल है। बताओ मैं मेरा क्या कसूर है। यही उनको पैदा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, असम्बली में भेज दिया, उन्होंने धक्के दे के रोड पे हमें भेज दिया। क्या यही इंसानियत है। क्या उम्र है आपकी। उम्र कितनी है। 65 साल है। 65 साल है। 65 साल है। किराया ना होने की वजह से पैदल सफ़र करते हैं। अब यहाँ किसी से जो है ना उधार लेंगे तो फिर वापस जाएंगे। इंजेक्शन लगवाने आए हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। शहबाज शरीफ अस्पताल में गया, सिर्फ उन्होंने पैनाडॉल की 4 गोली दे दी हैं। उसका किराया भी देखो, डॉक्टर साहब मैं लड़ के आया हूँ, फिर किराया 100 रुपये में किराया गा रहा हूँ, 4 रुपये की आप गोलियाँ दे रहे हैं। इसको बेहतर नहीं कि मैं वहाँ मेडिकल स्टोर से ले लेता। नाज़रीन, किराया बढ़ने की वजह से जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी पैदल सफ़र करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। गुलाबदीन। गुलाब साहब, ये बताएं कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके क्या असरात पड़े आप पर। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। अभी हम मुजफ्फरगढ़ से आ रहे हैं, उन्होंने 20 रुपये इजाफी लिया है हमारे से किराया। आखिर पेट्रोल रात पेट्रोल बढ़ गया है, उस वास्ते उन्होंने 20 रुपये फालतू लिए।
जब पेट्रोल कम होता है तब वो किराया कम होता है, किराया उतना किराया तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर कम करते हैं, अगर ज़्यादा पेट्रोल का कम हो जाए तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से कम करते हैं, वरना तो चार्ज करते ही हैं वो। किराया बढ़ने की वजह से परेशान दिखाई दे। मतलब परेशानी तो है ना जी, किराया पेट्रोल बढ़ने की वजह हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब चीनी को देख ले, चीनी क्या रेट हो गया, क्या रेट था उसका 70-80 रुपये था, अब 150 रुपये की तकरीबन हो गया। यहाँ पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, बताएं जिस तरह से किराया तो बढ़ा दिया जाता है, जब पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो किराए कम भी करते हैं? जी, अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं उसमें कम करते हैं, मगर हुकूमत जो एकदम इतना इजाफा कर देती है तो हमारे लिए कम करना, या जब हम बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा हमें आवाम से जो है ना फेस करना पड़ता है। आवाम हमारे से लड़ती है, भाई आपने इतना किराया बढ़ा दिया। अब जैसे कि अब 17 रुपये कुछ पैसे बढ़ा, हमने इसके हिसाब से अपनी रेशो बढ़ानी है, ठीक है जी। अगर हुकूमत कम करेगी तो 2-4 रुपये का वो कम करेगी, जब बढ़ाएगी तो वो 15 रुपये 20 रुपये इससे कम वो करती नहीं है, जिसके से आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ का दारोमदार पेट्रोल के ऊपर है। आप पेट्रोल महंगा करेंगे ऑटोमेटिक हर चीज़ ने ऑटोमेटिक ऊपर जाना, महंगाई का तूफान आता है इस पेट्रोल महंगा करने इस से। वजह से जो सफ़र करने वाले शहरी हैं वो भी कोई कमी होती है आपके इसमें भी? उनको जिस तरीके से हम बढ़ाएंगे उनको भी जैसे हुकूमत हमारा पेट्रोल महंगा करेगी, हमने ऑटोमेटिक उनका भी किराया बढ़ाना है। अगर हमें रिलीफ देगी हुकूमत तो हम भी ऑटोमेटिक रिलीफ देंगे मुसाफिरों को। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जो मुसाफिर हैं काफ़ी परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? जी मैंने ये मुल्तान गई हूँ, मुझे जाना है, मैंने ये मेलसी तक। मेलसी तक जाना है तो पहले क्या किराया था, अब क्या किराया हो? मेलसी अब तकरीबन 100 रुपये बढ़ा हुआ है। 100 रुपये? हाँ जी, बढ़ गया है। ये बैठे हुए ट्रांसपोर्टर है, पता है इन्हें। जो पहले किराया था फ़र्ज़ किया कि मैक्सिमम 150 था, अब 250 ले रहे हैं। अब कुल 14 भी जाना हो, पहले 50 था, कुल 14 का 100 रुपये 120 रुपये किराया किया हुआ है इन्होंने। जिस तरह किराया बढ़ रहा है, क़ुव्वत बर्दाश्त में भी है आपकी, क़ुव्वत ख़रीद में है ये टिकट्स वगैरह की? बस ख़रीद में तो नहीं है, लेकिन जाना तो ज़रूरी है ना। हमने घर तो वहीं है, मजदूरी तो हमारी यहाँ पे है ना। अच्छा, यहाँ पर मजदूरी? हाँ जी, काम करता हूँ जी। आप डेली आते जाते हैं और उसके बाद? 2 दिन आता हूँ, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जाता हूँ घर। 3 दिन बाद किराया भी पूरा हो जाता है इस मजदूरी में? करना पड़ता है जी, घर का भी खर्चा, अपना भी खर्चे, उसके बाद ये किराए, ये वो सारा निज़ाम इसी में ही है। क्या मुतालबा करेंगे? हमने क्या मुतालबा करना है जी, बस पेट्रोल भी महंगा है और गरीब बंदे की सैलरी भी आपके सामने है, तो निज़ाम तो आपके सामने ही है। हर बंदा परेशान है, आपके सामने हर बंदा परेशान है। नाज़रीन किरायों में इजाफा होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो मज़दूर तबका है, क्योंकि दूर दराज इलाकों जनूबी पंजाब में जो आते हैं दूर दराज इलाकों से मज़दूर या मज़दूरी करने, तो जब घरों में वापस जाते हैं तो उस वजह से जब किराए में इजाफा होता है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में भी नहीं रहती टिकट्स। और जिस तरह से बुज़ुर्ग शहरी भी बता रहे थे कि रिक्शों का किराया बढ़ने की वजह से बाज़ औक़ात पैदल सफ़र भी करना पड़ जाता है। जो यहाँ पर अपना रक्षा ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से उन्हें क्या परेशानी का सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहबाज। शहबाज साहब ये बताएं पेट्रोल महंगा होने की वजह से आप क्योंकि रक्षा चला रहे हैं किस परेशानी का सामना? भाईजान बहुत हालात ख़राब है यहाँ पे। 1000 रुपये बड़ा मुश्किल कमाते हैं, 2000 रुपये का घर का खर्चा है, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे देती नहीं है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बस अल्लाह ही चला रहा है निज़ाम, बकाया हालात बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह से पेट्रोल बढ़ा आपने जो यहाँ सवारी से जब ज़्यादा डिमांड करते हैं दे देती है सवारी? सवारी बिल्कुल देती नहीं है, उल्टा वो कम पैसे देती है। वो कहती भाई हम कहाँ से दे, हम आप इसी हालातों में पिस रहे हैं, बहुत हालात ख़राब हुए पड़े। क्या मुतालबा करेंगे इंसान? कोई मेहरबानी करें, ये जो इंतज़ामिया नहीं आई है हुक्मरान, ये कोई मेहरबानी करें, कोई रहम दिली करें, हम गरीबों के ऊपर रहम खाएँ। हम तो सुबह का रक्षा चलाते हैं, शाम तक रक्षा चलाते हैं, कोई हिसाब ही नहीं बनता। आमदनी कितनी हो जाती है? 500-600 रुपये बच जाते हैं। सुबह 6 बजे लगते हैं, रात को 10 बजे तक 500-600 में गुजारा होता है। इतने महंगे बिल और चीज़। बिजली के बिल 30,000 रुपये का पिछले महीने बिल भरा है, फिर अब 30,000 का आ गया। 1000 रुपये रोज़ का बिजली का कहाँ से करें? रोटी खाएं, बिजली के बिलों में डालें, कहाँ डालें? और ऊपर से पेट्रोल महंगा हो। पेट्रोल 300 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, क्या कर सकते हैं? कोई रहम दिली करें इनके, अल्लाह इनके दिल में रहम डाले जो ये रहम करें। तो अब बचत किस तरह करेंगे? क्योंकि अगर सवारी पुराना किराया ही दे तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो किस तरह आप आपके लॉकडाउन हो गए?
हालात बिल्कुल डाउन हो गए हैं भाई। जहाँ 6 घंटे ड्यूटी करते थे वहाँ 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर जाके कोई सिस्टम चलता है। ये तो है ही नहीं। 6 घंटे पहले ड्यूटी करनी होती थी, वहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ताकि जो गुज़र बसर है उसे हम यहाँ अपना यकीनी बना सकें। एक और रक्षा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, पेट्रोल महंगा हुआ है, उस वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सवारी किराया देगी ज़्यादा या उतना ही देगी? सवारी वो किराया भी नहीं दे रही जो पहले बनता था, लेकिन पेट्रोल बढ़े जा रहा है। सवारी वो किराया भी नहीं दे रही, हाँ जी, तो किस तरह फिर गुज़र बसर कर रहे हैं? बस लगे रहते हैं और क्या करना है। कितना घंटा रक्षा चला देते हैं? तकरीबन 18 से 20 घंटे रिक्शा चलाते हैं तो फिर जाके निज़ाम सीधा होता है। खाना और पीना भी जितने पैसे कमाते हैं उससे आधे का तो पेट्रोल ही गिरवा लेते हैं। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? जिस तरह पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, आप का सारा कारोबार भी पेट्रोल के उस पर ही चल रहा है। क्या मुतालबा करे, कौन सुनेगा हमारी? कोई भी नहीं सुन रहा। मुतालबा करेंगे खुद भूखे बैठ जाएंगे, फ़ायदा? बिल्कुल मायूस है, बिल्कुल नहीं देख रहे कि फ्यूचर में कोई शायद बेहतरी हो। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालात आपके ख़राब होते चले जा रहे हैं, पहले भी इसी तरह? ख़राब होते चले जा रहे हैं, आगे से मज़ीद। पहले मतलब रक्षा चलाते थे, अच्छी आमदनी हो जाती थी जब पेट्रोल। आमदनी तो है, लेकिन अब ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, आधो आध का फ़र्क पड़ रहा है। कहाँ 75 रुपये लीटर था, अब 291 रुपये लीटर है। सोच सकते हैं कि जो डेली रक्षा चलाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनमें ये मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। जो सवारी होती है अब वो पुराना किराया देती है और जो पेट्रोल की कीमत है उसमें इजाफे की वजह से फिर बाद में ये पेट्रोल भी सही तरह से नहीं डलवा सकते, तो उस वजह से उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या मुश्किलात का सामना है? अब आपके सामने है, क्या कारोबार क्या है? ट्रांसपोर्ट ही है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, तो ये बताइएगा कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो सवारी है अब वो बाज़ औक़ात की उनके भी हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, तो वो नया किराया देती है इंक्रीज़ कर। अब वही तो कह रहे हैं, अब किसका एहसास करें कि हुकूमत हमारा एहसास नहीं करती, हम अब आगे क्या करें आपके सामने। अब सवारी आपके सामने गाड़ियाँ खाली जा रही हैं, कोई सवारी नहीं है। जो आती है किराया लेती है, साइड पर खड़ी हो जाती है, 2-3 घंटे खड़ी कर वापस अपने घर चली जाती है, कोई किराया नहीं है उनके पास। अब हम किराया कम करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्ट का भी नुकसान है, जो हमारा खर्चा वो खर्चे पूरे नहीं होते। अब बताएं किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। अपना एहसास करें, अपने बच्चों को करें या गरीब आवाम का करें, किधर जाएं। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि सवारी किराया उसकी कुव्वत ख़रीद से भी बाहर चला वो गया है, चला गया सर, और आपके आप सामने है। आप भी मतलब अगर कम करें तो आपका भी सिरका नहीं चलता, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? भाई यार, या तो हमें मार दें या हमारी जान छोड़ दें। ये वाहिद मुल्क है जिसमें गरीब मर गया, उनकी आसाइशें वही हैं। खुला खाना है, पराठो आ रही है, 60 करोड़ का झंडा लगाया जी। बंदा पूछे क्या ज़रूरत थी? बाट पे जो झंडा 60 करोड़ का लगाया, उसकी कोई ज़रूरत है? कोई नाम मिलेगा उनको? तो ये बताएं जिस तरह से कोई गरीब आदमी पर लगा होता तो यार कोई एहसास तो होता ना, पर उनको क्या है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं, सो रहे हैं। अपनी जो आमदनी आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से कर रहे हैं, पहले तो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बड़ा अच्छा माना जाता था, बड़ा कारोबारी, बड़ा पैसे देने वाला बिज़नेस था, लेकिन अब मौजूदा हालात में क्या इतनी आमदनी हो रही है कि घर का सरकार कुछ भी नहीं हो रहे। जो अमला गाड़ी का जाता है ना, वो अपने पूरी कर लेना, हमें वही होता है, चलो इनकी रोज़ी पूरी हो जाए, हमें कुछ मिले नहीं मिले, हमारा तो फिर भी सर्कल चल जाता है कि बात है। वो अपने घर की रोटी रोज़ी भी कर लेना, हमें फिर भी सुकून है। चलो यार किसी का सुकून हो जाए, वो अपनी रोटी रोज़ी पूरी कर ले। गाड़ी की कोई बचत नहीं है, बल्कि ख़र्चा जेब से देना पड़ता है, मिस्त्रियों को जेब से देने पड़ते हैं, तेल जेब से डलवाना पड़ता है। कोई इलाज कब से डाउन हुए हैं ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में? बस ये 2018 से माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया था। कब से हालात 2018 से काम शुरू हो गया था। जो सिस्टम था ना, उससे पहले सुकून था, गरीब बंदा भी कमा रहा था, सेविंग भी कर रहा था, सब काम कर रहा था, और हम भी सही थे। 18 का ऐसा कदम रखा ना खान साहब ने, बस उसके बाद जो था ना, अभी तक आपके सामने सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल ठीक था। 18 से पहले बिल्कुल निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। गरीब बंदा रोटी भी खा रहा था, अच्छा खा रहा था, पहन रहा था, बच्चों के लिए सेविंग भी कर रहा था, हर चीज़ एक की थी। 18 के बाद आप क्या करें, मिडिल क्लास तबका मर गया, गरीब बंदा मर गया। 18 से लेके आज तक कोई एक बंदा कहता है हम खुश हैं तो बता दें। रोटी 20 रुपये की रोटी है, तुमको बनता है एक रोटी, छोटी रोटी होती क्या 20 पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसकी कीमत और होगी। सुन सकते हैं कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ तो जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई। मोटरसाइकिल में सवार, मोटरसाइकिल पे जो सवार शहरी हैं उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल गाड़ी में डलवाया? जी जी।
ये बताएं, महंगा हो गया है, अब सफ़र करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आज तो पहले 200 का पेट्रोल डलवाते थे तो कुछ सफ़र हो जाता था, अब तो 50 का डलवाएं तो 17 पॉइंट टिबन पेट्रोल आ रहा है। जो पेट्रोल की कीमतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, पता ही नहीं होता बढ़ना किस कम है और किस टाइम कम होना है, कोई इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ये हुकूमत है ही चोरों की। जो भी है आजकल चोर ही आया है इस हुकूमत ये में। बताएं, जिस तरह से पेट्रोल पहले तो 200 में आप अच्छा खासा शहर घूम लेते थे, अब तो उस तरह नहीं हो पा रहा, तो इतनी आमदनी होती है कि आप पेट्रोल गाड़ी में डलवा के पूरा अपना ये काम शाम कर मज़दूर आदमी कितनी दिहाड़ी कमा सकता है? 800 हज़ार, इससे ज़्यादा तो कोई देता भी नहीं, जैसे हालात जा रहे हैं। और वो कमाएगा क्या और घर में क्या देगा, बच्चों को क्या देगा, पेट्रोल कितना डलवाएगा? उसकी तो यही है कम से कम पेट्रोल कम हो, उसमें बचत आए, घर का राशन भी चलना होता है, 100 दाम होते हैं, लेकिन पेट्रोल बढ़ता जाएगा, कैसे निज़ाम चढ़ेगा? जो राशन है आपका वो पेट्रोल में ही लगा। जी ऐसा ही है, पेट्रोल भी महंगा होगा तो राशन भी ज़्यादा से बात है महंगा होगा। हर चीज़ पेट्रोल के दरमियान ही चलती है ना। तालबा क्या करेंगे इंतजामिया से? कम पेट्रोल कम हो, आटा महंगा नहीं हो, आटा भी कम हो, घी भी महंगा हो रहा है, 600 रुपये किलो घी है, कौन लेगा ये बताएं। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल पर सवार हजरात हैं या रिक्शा ड्राइवर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं या शहरी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाह रहे हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से बेहद परेशान दिख रहे हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोली मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि किराए कम हो, मोटरसाइकिल पर सफ़र करना आसान हो। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है यहाँ से रवानी से जा रहा है और जो शहरी हैं वो भी ट्रांसपोर्ट पर बैठकर अपने अपने शहरों में जा रहे हैं। हमारे साथ बस ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सवारी की तादाद में क्या कमी आई है और क्या सवारी पुराना किराया देती है? नया सवारी पुराने किराए से भी कम देती है और जो है ये डीजल की वजह से आगे 20,000 का फ़र्क पड़ा, फिर 20,000 का फ़र्क पड़ गया पिंडी का भी। तो सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी जो पुराना किराया वो भी नहीं देती। महंगाई इतनी हो गई है, डीजल इतना महंगा, सवारी सफ़र ही नहीं कर रही। इस मौजूदा हालात में ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना कितना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल हो गया जी। ये तो इसी तरह रहा तो ये तो खड़ी हो जाएंगी, ये तो चलाना मुश्किल हो जाएगा ना निज़ाम। इतनी हो रही है कि घर का खर्चा चल जाए, बिजली के बिल पूरे कर लें और पेट्रोल भी ऊपर से महंगा होता चला जा रहा है। कोई भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तंगी है बस। जितनी भी हो रही है रोज़ हर 15 दिन बाद डीजल बढ़ जाता है। कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो सवारी है वो नया किराया नहीं देती जब जो पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं। एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत महंगी होने की वजह से अब मज़ीद क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? अब जो है ना कारोबार, हम लोग तो पहले पीछे पड़ गए, बहुत गरीब आदमी है, तो सारा दिन में तो तकरीबन जो है 800-900 कमाते हैं, तो 500 रुपये किलो घी है, तो हमारा गुजर बस पहले भी कुछ नहीं हो रहा था, तो अब मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं हमारे लिए। तो इस मौजूदा हालात में रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा करना पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। हमारा जो है ना अपना रिक्शा चला के तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई रोज़गार अच्छा जो है ना मुहैया करें, तो हमारी को फेवर की जाए। तालबा क्या करेंगे पेट्रोली मसनूआत के हवाले से? कि इसके रेट कम किए जाए, कम किए जाएं ताकि जो रोज़गार ज़िंदगी है वो हम कमा सकें और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं पेट्रोली मसनूआत में एक बार फिर इजाफा होने की वजह से उनकी कमर टूट कर रह गई है। क्योंकि अगर बात करें 1 अगस्त से अब तक, तो 1 अगस्त से अब तक 37 रुपये तक इजाफा हुआ है। एक शहरी में मौजूद हैं जो कि सफ़र करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया, किराए भी बढ़ जाएंगे, सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? ये तो गरीब आवाम की तो बहुत मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हुकूमत वक्त से यही है, गुजारिश है कि आवाम के लिए सहूलियात की दी जाएँ और पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि
जो गरीब आवाम है देगर खर्चे अखराजात भी पूरा कर सकें। इवन के जो 500-700-800 कमाने वाला है वो उसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। वो इतना किराया भर के जाएगा और पेट्रोल अगर बाइक वाला भी चला रहा है तो उसके लिए भी बड़ी आजमाइश है। हुकूमत वक्त से यही अपील है कि पेट्रोल की मसनूआत में कमी की जाए। तो ये बताएं कि पहले किराया कितना था और अब किराया कितना? सर देखें, पहले नॉर्मली किराया हम मुल्तान से हम कबीर वाला शहर में जाते थे, उस टाइम एक वक्त था तकरीबन पिछले साल की बात है, 100 रुपये किराया होता था। अभी ये है कि 200 के करीब वो किराया पहुंचा हुआ है। यही पेट्रोल भी ज़्यादा होगा और मज़ीद भी ये ज़्यादा ही होगा। तो पिछले 1-1.5 साल में 100% तक किराया बढ़ गया। हाँ जी, ऐसे ही यही सूरत हाल है। तो सफ़र करना भी मुश्किल हो, बहुत मुश्किलात हो गए हैं, गरीब आवाम बहुत परेशान है। नाज़रीन देख सकते हैं बैग में हाथ में बैग लिए शहरी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन है, लेकिन पेट्रोली मसनूआत में इजाफे से उनका जो सफ़र है मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। मज़ीद भी हम बात करेंगे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद लियास। साहब ये बताएं, पेट्रोली मसनूआत में इजाफे से अब रक्षा चला रहे हैं, मज़ीद पेट्रोल महंगा हो गया है, तकरीबन 300 तक पहुंच गया है, तो क्या मुश्किलात पेश हैं? मुश्किलात यही पेश आएंगी जी, खाना बंद हो जाएगा बस, क्योंकि महंगाई जितनी हो चुकी है ना, सारा दिन गाड़ी चला के भी पूरी नहीं होती। तो मौजूदा हालात में जिस तरह से पेट्रोल महंगा है, तो जो सवारी है क्या वो किराया भी उतना इजाफी देती ही नहीं है, किराया भी नहीं बढ़ाएगी? नहीं, तो किराया कहाँ से बढ़ाएं, उनके पास भी तो पैसे नहीं है ना। जब महंगाई जो इतनी हो गई है तो कहाँ से किराया बढ़ाएंगे, वो खाना नहीं पूरा हो रहा। पेट्रोल आपकी जेब से लगेगा? हाँ जी, शाम को जो हम 1000 कमा जाते थे, अब वो आ गए हैं 300-400 पे। 300-400 में मुझे बताओ, मेरे 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? वो तो आटा भी नहीं पूरा होगा। आटा पूरा नहीं होगा, बिजली के बिल जो है वो भी पूरा। बिल तो देख लो, अभी तक मैंने भरा ही नहीं है। 5000 रुपये महीने का आगे, एक पंखा चलता है 5000 रुपये बिल है। जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनका यही कहना है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ, सवारी तो किराए में इजाफा नहीं करती, अपनी जेबों से देना पड़ेगा वो पैसे। और मज़ीद भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर क्या मुश्किलात का उन्हें सामना है। और जो शहरी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अपने मंजिल पर पहुँचने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मगर किराए में इजाफे से क्या परेशानी का उन्हें सामना है। एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। कहाँ जा रहे हैं? बावलपुर। तो बावलपुर आप जा रहे हैं, तो किराए में इजाफे की वजह से क्या मुश्किलात पेश? मुश्किलात हैं, दिन ब दिन किराए बढ़ रहे हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं। रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो गरीब आदमी कहाँ जाए? आज सैलरी आई और आज ही सारी ख़त्म कर दी है। कर्ज़े इतने होते हैं, मैं इतना कमाते नहीं है जितना महीने का कर्जा चढ़ जाता है। वो उतारने के लिए वो उतारते हैं तो जेब में कुछ नहीं बचता। अब ये जितनी सैलरी आई है ये पिछले महीने उतार दी, अब अगला महीना फिर कर्जे लेंगे, फिर उस पर चलेंगे। कर्ज़ों पर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, सबकी ज़िंदगी मुल्क कर्जे पे चल रहा है, तो हम कैसे बगैर कर्जे गिरा सकते हैं? तो सफ़र करना भी बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो गए। इतने किराए हैं, अब जैसे पहले बिजनेस क्लास में जाते थे, अब इकोनॉमी में सफ़र करना पड़ता है। तो पहले किराया कितना था, अब कितना बढ़ के अब कितना हो अब तो 150-150 200 बढ़ गया। पहले 350 था, 500 रुपये हो गया बावलपुर का। जी 300 से किराया जो है 500 हो गया है और सवारी जो है वो भी बड़ी परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स भी बहुत परेशान है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। एक रक्षा ड्राइवर भी मौजूद है मज़ीद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब ये बताएं, रक्षा चला रहे हैं, रक्षा चला कर अब पेट्रोल जिस तरह से महंगा हुआ है, गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर तो नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेहनत जहाँ पहले 8 घंटे करनी पड़ती थी वहाँ अब 24 घंटे करनी पड़ेगी। 24 घंटे अब रक्षा? हाँ जी बिल्कुल। सवारी किराया उतना ही देती है? बहुत मुश्किल से, बहुत उनके साथ मगज़खोरी करनी पड़ती है। सवारी अपनी जगह सच्ची है, हम अपनी जगह सच्चे हैं, बाकी भी परेशान आप भी? हाँ जी ऐसी है। लेकिन महंगाई, ये जो कहते थे कि हम यूँ कर देंगे, फलान कर देंगे, इन्होंने 16 महीने में मुल्क का बेड़ा ही गरा कर दिया, बिल्कुल जीना हराम कर दिया इन्होंने। हमें नहीं याद, या अगर आज कोई 50 साल पहले वाले आदमी उठ के आ जाए ना, तो वो कहेंगे क़यामत है ये।
जो हालात जा रहे हैं। पिछले जिस तरह 1-1.5 साल में पेट्रोल की कीमत इतनी महंगी हो गई, तो अब जो हालात हैं ट्रांसपोर्टर्स के, रक्षा ड्राइवर्स के, कितने ख़राब हो चुके हैं? देखिए जी, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तवक्का अल्लाह पे रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हालात सेट करेंगे। बाकी खान साहब ही आके मुल्क को सेट करेंगे, इनका काम नहीं है। इंशाअल्लाह खान साहब जल्द से जल्द आएंगे। ये जो कहते थे ना 150 पे महंगाई है, अब सारों को साफ सूंघ गया। 300 रुपये लीटर हो गया, डीजल का रेट और डॉलर का रेट एक हो गया। क्या बात है। डीजल और डॉलर का रेट जिस तरह बराबर हो गया है, तो आप अपनी जेब से ही आप पेट्रोल लगेगा, क्योंकि सवारी तो वही किराया। हाँ जी बिल्कुल, अब हम नहीं डालना है। शहबाज शरीफ साहब कुछ सोचो। आप तो कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, आपने तो हमारे जो कपड़े वो बेच दिए हैं। मेरे ख्याल हमारे कपड़ों की बात कर रहे थे कि तुम्हारे कपड़े बेचूंगा, आटा सस्ता होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला खान साहब आएंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे। इंशाल्लाह ताला खान वापस आएगा इंशाल्लाह। सुन सकते हैं कि जो यहाँ शहरी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनका यही कहना है कि जो यहाँ सफ़र करना है बहुत महंगा हो गया। एक और शहरी बाइक चला रहे हैं, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल साहब, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो मोटरसाइकिल में डलवाया कितने का डलवाया? अभी मैंने 1000 रुपये का डलवाया है। 1000 रुपये का डलवाया, कितना चल जाएगा? कितना, ये 3-4 दिन चल जाएगा। 3-4 दिन चलेगा। पहले 1000 में कितना चल जाता था? पहले 1000 रुपये का हफ्ता तो चल जाएगा। हफ्ता चल जाता था। अब पेट्रोल महंगे होने की वजह से क्या मुश्किलात का सामना है, क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो है भाई, क्या करें, डलवाना तो पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। खर्चा तो उतना ही देते होंगे। वो तो देते हैं, मजबूरी में डलवाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, काम जाना है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चाहे जितना भी मजबूरी है हमारी, काम पे जाना पड़ता है, गाड़ी पे जाएं, अगर रक्शे पे जाएं उस पर किराया ज़्यादा लग जाता है। मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पीछे सवारी भी होती है भाई, 1-2 सवारी होते हैं, चलो 3-4 दिन लग जाते हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? हुकूमत से क्या मुतालबा कर सकते हैं, उन्होंने पहले कुछ करा है हमारे लिए। मायूस है? हाँ, मायूस भी है, बिल्कुल मायूस है। सुन सकते हैं कि यहाँ जो शहरी हैं यही कहना है उनका कि पेट्रोली मसनूआत में इजाफे से बेहद परेशान हैं। पेट्रोल जहाँ पहले डलवा कर पूरा शहर घूम लेते थे, अब अपने महल्ले से निकल कर 2-4 महल्ले आगे जाते हैं, मगर जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मज़ीद भी जो लोग हैं, मज़ीद भी जो लोग सफ़र करने जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से सफ़र कितना महंगा हो गया है। एक शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रिजवान अली। रिजवान साहब, ये बताएं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब जाहिर सी बात है सफ़र भी बहुत महंगा हो गया होगा। बहुत मुश्किल है, गरीब आवाम तो पहले रो रही है, खुदकुशियाँ कर रही है और कुछ नहीं है। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई आपको बेहतरी नज़र आ? ये डॉलर 500 पे जाएगा, इससे पहले नज़र नहीं आ रहा। गरीब मर जाएगा, पहले भी ख़त्म हो गया है, बचेगा भी नहीं। मैं आज सफ़र कर रहा हूँ, रात को महंगा हुआ है, जो 50 था उधर 100-120 तक ऐसे किराया मांग रहे हैं। पहले आप जा कहाँ रहे हैं, कितना किराया अभी देते थे? 2-3 दिन पहले क्या किराया था, अब क्या किराया? मैंने कभी महीना में 1-2 बार कभी कभी सफ़र करता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन तो गाड़ी में झगड़ा चलता रहा है कस्टमर का और कंडक्टर का। तो आज कितना सफ़र किया? मैं तो आज हासिलपुर से आ रहा हूँ इधर, तो 600 किराया लिया, ये शायद 150 किलोमीटर होगा। तो जब पिछली दफ़ा आए थे तो कितना किराया था? पिछली दफ़ा मैं 1 साल पहले आया था, वो मुझे भी याद नहीं अभी। किराए बढ़ते चले जा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं भाई, रक्शे का किराया बढ़ रहा है हर, ठीक है। काफ़ी मायूस दिख रही है हमारी आवाम, काफ़ी परेशान दिख रही है हमारी आवाम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जहाँ महंगाई भी होगी, किराए भी बढ़ जाएंगे। एक रक्षा ड्राइवर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल भाई। इकबाल साहब, ये बताएं कि रक्षा चला रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया देगी? नहीं भाई, सवारी किराया भी नहीं देती, इतना महंगाई है, सवारी किराया कैसे देती है? आखिरी दफ़ा किराया कब बढ़ाया था? आज हफ्ता हो गया है। हफ्ता पहले बढ़ाया था, और अब फिर पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब बढ़ा 20 रुपये। तो अब ये जो महंगाई है, पेट्रोल जो महंगा हुई है, जेब से जाएगा? हाँ, जेब से कौन देता है? गरीब बंदा किधर से लेके आएगा? गरीब बंदा किधर से लेके आएगा? बंदा जो है वो यहाँ जो पेट्रोल है वो डलवाए या बच्चों को राशन खिलाए, गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए,
या 2 वक्त की रोटी पूरी करे, गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए या बच्चों की स्कूलों की फ़ीस दे, गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए या अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए अपने कपड़े ख़रीदे या अपने रहन सहन को बेहतर करे। वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट में भी अब मौजूद हैं यहाँ पर जो लोडर रक्शे वाले हैं हजरात, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत जो महंगी हुई है, अब पहले भी कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है, तो इनका कारोबार जो है कितना इस चीज़ से मुतासिर हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया है, उसकी वजह से अब जो ग्राहक है वो किराया उतना दे रहा है, उसके किराया हद कम हो गया, किराया कम हो गया। हाँ किराया देंदे नहीं गाहक, तो फिर अपना आमदनी कैसे हो रही है? आमदी हफ्ता ठीक है फारिग वेंदे पे घर वेने घर वाले पूछते पे हाँ भाई कोई खर्चा पानी दो, हों वेंदे दूँ असा क्या करूँ। तो इस हवाले से फिर अपना गुजर बसर जिस तरह से बड़ा मुश्किल हो गया, तो इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा है पेट्रोल सस्ता करें। तो हालात जो हैं ये ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, पहले भी इसी तरह थे? पहले तो ठीक है हालात, पहले ठीक थे। हाँ अब किराया उस तरह का नहीं मिल रहा, जो किराया नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा, फिर भी किराया आपको उतना नहीं मिल रहा। उतना नहीं मिल रहा। यहाँ पर टैक्स बिल्कुल हटा दे मैंने, कारोबार खोलवे थे। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो रक्षा लोडर हजरात हैं, उनका यही कहना है कि जो सवारी है, जो किराया है, जो कस्टमर आते हैं यहाँ ख़रीदते हैं सामान, और जब आके इनके पास आते हैं लोड्स करवाने के लिए सामान को, तो जो किराया है वो मुनासिब नहीं देते, जिसकी वजह से इन्हें घर खाली हाथ जाना पड़ता है। और भी हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शकील है। शकील साहब ये बताएं, आपका ये जो काम है लोडर रक्षा का, तो कस्टमर जो आता है आपके पास, क्या मुनासिब पैसे दे रहे हैं आप? सर बात यह है कि पहले अगर पेट्रोल हमें मिलता था 220 रुपये लीटर, तब भी कस्टमर हमें एक चक्कर के अगर जहाँ पे 1500 रुपये देता था, आज वहीं पे पेट्रोल हमें मिल रहा है 300 रुपये लीटर, और कस्टमर हमें वही 1500 ही दे रहा है। अगर हम यहाँ से एक दौलत गेट का चक्कर लेके जाएँ, वो हमें देगा 700 रुपये। 700 रुपये में हम जाके 350 का पेट्रोल डलवाएंगे, 350 बचेगा, उसमें से 150 खुद भी अपने पेट में खाएंगे। जब 150 खाएंगे पीछे बचेगा 150, और शाम तक फिर हमें अल्लाह के तुफैल बैठे होते हैं, शायद अल्लाह पाक हमें कोई रोज़ी दे या ना दे, क्या पता। ऐसा होता है सारा दिन खाली भी बैठ के जाना पड़ता है। घर पे जाते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, हाँ जी क्या कमा के लाए हो, क्या लेके आए हो, हमें खर्चा चाहिए, तो बच्चों के साथ में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अब मज़ीद भी पिछले 2 हफ्तों में 40 रुपए तक महंगा हुआ है पेट्रोल, तो किराया उस तरह से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बिल्कुल जी। चीज़ अगर सस्ता पेट्रोल मिले तो उससे क्या सहूलियात होंगी? अगर पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा तो गाहक की आमदनी ज़्यादा होगी, गाहक मंडी में ख़रीदारी ज़्यादा करेगा, उसकी ख़रीदारी के पास ही हमारा काम खुलेगा, वो ज़्यादा ख़रीदारी करेगा, हमारा काम ज़्यादा खुलेगा, हमारी रोज़ी में इजाफा होगा, बहुत रोज़ी बढ़ जाएगी हमारी। तो अभी मौजूदा हालात में घर का गुजर बसर कैसे हो? बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है घर का, जिसे कहते हैं ना हैंड टू माउथ, यानी बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करना हमारे लिए हुआ पड़ा है। सुन सकते हैं कि सारा दिन बहुत कम ही जो यहाँ आती है, कस्टमर्स आते हैं ख़रीदारी करने के बाद लोडर रक्षा पर सामान लोड करवाने, तो उस हवाले से फिर मज़ीद भी एक हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम साहब ये बताएं, जिस तरह से आपका कारोबार है, लोड करते हैं हम सामान, अनलोड करते हैं, लेकर जाते हैं, तो पेट्रोल अब मज़ीद महंगा हो गया है, तो इस हवाले से मज़ीद क्या परेशानी आएंगी आप पे? पहले भी आपका आमदनी जो कमाते थे, क्या उससे घर चल रहा था, और अब मज़ीद महंगाई होने से अब मज़ीद क्या हालात हों? हम रात ऐसे एक में घर जाओ खाली बैठते हैं, सारी दिहाड़ी बैठे रहने चुप कर कहते हैं, शाम को समझ लो 200 ले गए 300 ले गए, या पेट्रोल डालें या घर जाएँ, ये हिसाब है, और कोई चीज़ नहीं है। कितना किराया मांगते हैं, किराया कम मिलता है, मतलब 1000 रुपये मांगते हैं, वो कहते हैं 500 ले लो, 500 से किमें जाइए सही, 20 नग लोड करिए, 20 तारिए जाके कौन चुकता है? कमर रह जाती, मोटा रह जाता, हर चीज़ रह जाती बंदे दी, कौन दिंदा अजकल पैसे? ये बैठे हैं, पेट्रोल ਵਧਾਈ जा रहे हैं, हर चीज़ ਵਧਾਈ जा रहे हैं, हर चीज़ लगा लो, बिजली का बिल लगा लो, आम घर के कोई चीज़ नहीं चलती, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कितना बिल है इस दफ़ा? हमारे 40,000 आया है। 40,000? तो घर में क्या AC कितने चलते हैं? AC मैं कहना 12 लगे हुए, एक AC लगे हुए है बस। अच्छा। AC है क्या है? TV है, फ्रिज है, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं कूलर है, बस और कोई शय नहीं है।
तो बला इतनी आमदनी हो रही है ये अपना ये काम करने से? नहीं भाई, पहले हालात कैसे थे, अब कैसे? पहले माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात सीखे, 2000-3000 रुपये जाते थे डेली का। अब सवेर के बैठे हैं 250 रुपया कमाया है पूरे दिन में 250 रुपये? जी, फिर शुक्र अदा करते रहे, आपका 250 मिलते गया हमें। सुन सकते हैं आपके जो इनके हालात हैं लोडर रिक्शा ड्राइवर्स के, वो भी बड़े मायूस दिख रहे हैं। जो कमाई है, जो रोज़गारी उनका रोज़गार है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। एक और भी लोडर रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या परेशानियां हैं। पेट्रोल जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल 40 रुपये महंगा हो गया, तो इस हवाले से जो कस्टमर आता है वो ताउन कर रहा है या फिर अपना वही रेट्स हैं आपकी और आपकी जेब से ही पेट्रोल? कस्टमर आ रहा है, पेट्रोल तो हमारी जेब से जा रहा है ना। कस्टमर तो क्या है 100 रुपये ज़्यादा कर दो, वो तो रोने लग जाता है, नहीं वही किराया लेने तो लो ना, तो हम कोई अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। इस हवाले से फिर अपना किस तरह से दिहाड़ी कैसे लग रही, गुजर बस? बस देख लो कि सुबह के बैठे हुए हैं फारिग, एक भी गाहक नहीं आया अभी तक। आज पूरे दिन में? पूरा दिन में, सारा दिन वेले बैठे हुए हैं, सारा दिन। आमदनी बिल्कुल सिफर? बिल्कुल सिफर, बिल्कुल सिफर। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? बस ये महंगाई कंट्रोल करें, पेट्रोल का रेट कम करें और गुजारा होगा गरीब का, वरना तो खुदकशी पे सब आवाम उतर आएगी जब महंगाई और ये जो हालात चल रहे हैं। खुदकुशी पर ही मजबूर हो जाएगी हमारी आवाम। और यहाँ पर एक और भी शहरी मौजूद हैं, आप भी बताएं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं? बहुत गरीबों के लिए इतना आटा इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, रोटी नहीं खा सकते। हमारे हमसाए ऐसे गरीब हैं, उनके पास अपना 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, वो आटा भी नहीं ले सकते, इतना महंगा हो गया आटा। क्या करें, कुछ खुदा दा खौफ करें। क्या इंतजामिया से मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा आप बता दें। आपको नहीं लगता कि इंतजामिया कुछ कर रही है हमारे लिए, आवाम के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कर रही है, ये बैठे हैं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। सुन सकते हैं कितना परेशान है। और भी शहरी मौजूद हैं, और भी बताइएगा क्या काम है, क्या कारोबार आपका? भाईजान पेट्रोल पहले 70 रुपये लीटर था तो गरीब मजदूर खुशहाल था। 2017 से खुशहाली थी, आवाम खुश थी। जैसे 18 लगा परेशान हो गई है आवाम सारी। बिजली के बिल कैसे भरें? आटा लें तो 150 रुपये किलो है, मजदूरी करने आए तो सारा दिन वेले हैं। बिजली का बिल आ चुका है 45,000 रुपये घर का, कैसे भरें? अब बच्चों कितने एसी लगे हुए हैं आपके? कोई एसी नहीं लगा हुआ, 2 पक्के। 45,000 रुपये बिल आया हुआ है। तो इतनी आमदनी हो रही है? 281 यूनिटों का बिल है ये। तो रक्षा चला रहे हैं? रक्षा चला रहे हैं। गाहक आ रहे हैं? गाहक भी नहीं आ रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। घर जाएं तो 400 लेके जाते हैं, आगे सामान 800 रुपये का होता है, क्या करें? तो इस हवाले से इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम की कुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है, वो भी कम किराया दे रही है, आप लोग भी परेशान। रोज़गारी इतनी हो चुकी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, समझ आए ना। ये हुक्मरान हमारे जितने भी हैं ना, ये सारे अपना अपना सोच रहे हैं, गरीब आवाम के लिए कोई नहीं कुछ सोच रहा है। गरीब कहाँ जाए? तो बिजली का बिल भरे, आटा खरीदे, चीनी खरीदे, घी खरीदे, क्या खरीदे? पेट्रोल महंगा होने से ये चीज़ें मजीद महंगी। पंजाब के लिए हुकूमत ने ऐलान किया था कि 30,000 रुपये महीना है, यहाँ मिल रही है 17,000 16,000 बस। इसके अलावा और को अगर कहते हैं कि 18 कर दो, कहते जाओ छुट्टी करो, दूसरा रख लेते हैं। दूसरा गरीब आया खड़ा होता है, क्या करें? बहुत ही परेशान हैं शहरी। एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह गुज़रते दिनों के साथ जो मुल्क के हालात देख रहे हैं कि किन हालात की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन। तालिब साहब ये बताएं, गुज़रते दिनों के साथ हमारा जो मुल्क है किस तरफ जा रहा है? पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है, बड़ी महंगाई हो रही है, परेशान है। बिजली के बिल नहीं भर सकते, बिजली तो भरे नहीं, औखे सौखे स्विगियां आवेंदे बाडो ते पैसे करने पौने, क्या करूँ, बड़े परेशान है। पेट्रोल जो महंगा हुआ है, मजीद क्या मुश्किलात? मुश्किलात तो है ना, गाहक किराया नहीं देता। आपका भी ये रक्शे का काम है? जी रक्शे का काम। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं? आज तक सुबह से वहीं खड़े हैं, वैसे फारिग खड़े हैं। आज पेट्रोल जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है कुछ दिन पहले, तो उसी वजह से से फारिग हैं, कोई गाहक नहीं लग रहा। कोई गाहक नहीं लग रहा। मुतालबा क्या करेंगे इंतजाम में? मुतालबा है भी पेट्रोल की कीमत कम करें, बिजली की कीमत कम करें। तो पहले जिस तरह से आप ये कारोबार कर रहे थे गुज़िश्ता 1-2 साल पहले, तब आमदनी ठीक थी, अब ख़राब होती चली जा रही है? हाँ, अब ख़राब हो रही है, पहले ठीक थी।
बच्चों को खाना पीना, घर का खर्चा कैसे? बड़ी मुश्किलात हो रही है। बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। और जिस तरह से कई रक्षा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ बिल्कुल यहाँ फारिग बैठे हैं, कोई सवारी नहीं है उनके पास। और आप देख सकते हैं सारा दिन यहाँ पर ये लोग इसी तरह बैठे रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो सवारी है, कोई गाहक है, वो इनके पास नहीं आता। और क्योंकि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी कम होती चली जा रही है। मंडियों में वैसे भी अब लोग कम आ रहे हैं। जो एक अगर शख्स पहले 5-6 कार्टन ख़रीदता था, अब वो 2 ख़रीदने लग गया है। और फिर जब वो 2 ख़रीदता है तो इनसे कम किराए की डिमांड करता है। मगर पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये जो हैं रक्षा लोडर हजरात, तो ये उन्हें कहते हैं कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है तो हमारी जो ये आप किराया है उसे इंक्रीज़ करें। मगर उसके बावजूद जो गाहक होता है इन्हें वो किराया नहीं देता, जिसकी वजह से इनका आना जाना भी उस किराए में मुमकिन नहीं होता। इस वजह से ये बिल्कुल यहाँ बग़ैर किसी सवारी को अटेंड किए ऐसे ही घरों में चले जाते हैं। तो यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए, जिस तरह से मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, ख़राब तर माशी हालात का हमें सामना है, तो उन हालात में जो मज़दूर तबका है उसका ख्याल रखे। मज़दूर तबका इस वक्त ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। मगर इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल भी उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मज़ीद भी जो मसाइल हैं जिनका सामना है हमारी आवाम को, मज़ीद प्रोग्राम में आखिर क्यों की टीम आपको दिखाएगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।